हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 9 से 15 तक। क्वेश्चन 1 से 8 हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, मतलब एक तरह से पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब ये वाले क्वेश्चन हम अलग वीडियो में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ना इसमें अलग ही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। इसमें हमें कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है जो चैप्टर 2 में कर चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ करना है जो 11th में आ चुके थे पहले भी। इसमें हमें जो डेरिवेट वाले फॉर्मूला यूज़ करना है वो है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेट होता है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 - x²। फिर टेन इनवर्स का 1/1 + x²। कॉट इनवर्स का -1/1 + x²। सेकंड इनवर्स एक्स का 1/x√x²-1। कोसेकंड इनवर्स एक्स का -1x√x²-1। अब जैसे साइन कॉस टेन का डेरिवेट करते थे ना, तो उसमें एक चीज़ कॉमन थी क्या, कभी हम सी मतलब कॉस कोसेक और कॉट का डेरिवेट करते थे, आंसर माइनस में आता था। सेम लॉजिक है इसमें भी। साइन का अगर जो रिजल्ट आएगा कॉस का उसमें माइनस लगा देंगे, बस सेम रिजल्ट माइनस में है। तो जितने भी सी वाले हैं ना उसमें हमें माइनस लगा देना है। कॉस कॉट और कोसेक तीनों में माइनस आ जाएगा। ठीक है, हमें ये फॉर्मुलास फॉलो करने हैं। बुक में भी दे रखे हैं, लेकिन 5.3 से जो ऊपर देखे 4 फॉर्मुलास दे रखे हैं, इसलिए पहले मैंने आपको 6 के 6 फॉर्मुलास बता दिए। ये आप लिख लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन है 9 अपना, y इक्वल साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट 1/1 + x²। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट साइन इनवर्स वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। क्या होता है 1/√1 - x² वाला डेरिवेट करना है, लेकिन इसमें एंगल बहुत अजीब सा दे रखा है, तो एंगल को हम चेंज करेंगे। पहले हम इसे पुट करेंगे, पुट x इक्वल, इसमें हम पुट कर देते हैं tan थीटा। तो अपना क्या बन जाएगा, y इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। ठीक है, अब हमने tan ही क्यों पुट करा, क्योंकि फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जो 11th में आया था। दो फॉर्मूलास होते हैं, एक तो 2 साइन कॉस और दूसरा ये वाला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो अपना पूरा बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो y इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन 2 थीटा, ये आ गया। अब में क्या कर देना है, साइन इनवर्स से साइन कटेगा। तो चैप्टर 2 लोग कर चुके हैं बच्चे, उनको तो बहुत समझ में आ जाएगा आराम से कि क्या होता है इसमें, साइन इनवर्स से साइन कट जाता है। तो अपना आंसर आ गया y इक्वल 2 थीटा। अब हमें डेरिवेट करना है, बट हमें डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, क्योंकि क्वेश्चन x का था। तो थीटा को भगाओ पहले। थीटा को कैसे भगाएंगे, टेन को उधर फेंक दो, तो अपने हो जाएगा टेन को उधर फेंकते हुए बन जाता है tan इनवर्स x इक्वल थीटा। तो थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। पुट कर दो, और tan इनवर्स का डेरिवेट कर दो। tan इनवर्स का डेरिवेट होता है 1/1 + x²। तो अपना आंसर आ गया 2/1 + x²। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार अपना। 5.3 क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें दे रखा है 2/1 + x²। मैच है अपना आंसर। क्वेश्चन 9 कंप्लीट। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आनी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन हो गया अपना y इक्वल tan इनवर्स ब्रैकेट 3x - x³ अपॉन में 1 - 3x²। ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम इसे पुट कर देंगे tan थीटा। अब ये नहीं कि हर बार आपको tan ही पुट करना है, फॉर्मूला पहचानो उसके अकॉर्डिंग पुट करो, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हम कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें वैल्यू खुद पहचाननी है कि देखो फॉर्मूला होता है ये tan 3 का, तो इसलिए हमने tan पुट करेंगे। तो अपने बन जाएगा y इक्वल tan इनवर्स। अब जहाँ पे भी x था ना हम tan पुट कर देंगे, जहाँ पे भी मैं x दिख रहा है वहाँ पे tan पुट कर दो। हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन में 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है, अब ये अपना फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं tan 3 थीटा का। ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन में 1 - 3
टेन स्क्वायर, तो पूरा टेन थ्री थीटा बन जाएगा। तो y इक्वल टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन कट आएगा तो क्या बचा, y इक्वल थ्री थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्या हो जाएगा इसमें, टेन को उधर फेंक दो तो टेन इनवर्स x इक्वल थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स x, पुट कर दो और डेरिवेट कर दो। इसका डेरिवेट आ जाएगा टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपना आंसर आ गया। मैच करते हैं आंसर पीछे से। क्वेश्चन नंबर 10 सही है, मैच अपना आंसर पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। 11th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास के जितने फॉर्मूलास थे ना अपने, सब याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि वो सब याद आने वाले हैं वापस। अब आगे और भी चैप्टर आएंगे, जैसे इंटीग्रेशन चैप्टर आएगा, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास वापस आएंगे। तो जो फॉर्मूलास 11th में आए थे वो दोबारा एक बार रिवाइज कर लो अभी से अच्छे से, क्योंकि वो आगे बार बार आने वाले हैं। चैप्टर 2 में काम आएंगे, चैप्टर 5 में काम आएंगे, चैप्टर 7 में काम आएंगे। तो 3 चैप्टर में काम आ रहे हैं, तो क्यों रिस्क लेना है, पहले से याद कर लो अपना। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 10, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है इसमें भी। तो पुट x इक्वल टेन थीटा, तो y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है, वैसे cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है। cos टू थीटा के 4 फॉर्मूलाज होते हैं टोटल, एक cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक 2 cos स्क्वायर माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और लास्ट ये वाला। इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y इक्वल कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस गया तो आंसर आ गया 2 थीटा। फॉर्मूला पहचानो, वैल्यू पुट करो, हो गया। अब बस वही थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x। टेन को उधर फेंक देते हैं, इनवर्स में जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, नॉर्मल क्वेश्चन में जाता है अपॉन में, इसमें इधर जाता है ऐसे। तो अपने आ जाएगा 2 टेन इनवर्स x। तो y की वैल्यू आ गई 2 टेन इनवर्स x। अब उसका डेरिवेट करना है हमें बस। तो अपने ये आ गया y इक्वल 2 टेन इनवर्स x। डेरिवेट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल 2 ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th का। मैच अपना पूरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो डेरिवेट हमने यहाँ पे भी करा था पीछे, तो यहाँ पे भी लिख के देता हूँ। यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स आएगा। टीचर को मार्क्स कटवाने का भाई मौका दो मत, टीचर मार्क्स काट ले फालतू में, तो dy बाई डी एक्स से वाई डैश लिख दो। ठीक है, कोशिश करो कि मार्क्स आधा मार्क्स भी ना कटे, ऐसे सिली मिस्टेक्स पे। 12th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के आएंगे, पैटर्न सेम है उसमें भी, बस एक दो स्टेप फालतू आ जाएंगे। अब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल पीछे वाले की तरह है, तुम्हें 10 ही पुट करना है, लेकिन फॉर्मूला बनेगा कॉस का, तो फंसेंगे कुछ। सबसे पहले पुट x इक्वल टेन थीटा, तो जगह y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अभी फॉर्मूला होता है cos टू एक्स का, cos टू थीटा का, ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। कितने इसको बना दो, y इक्वल साइन इनवर्स cos टू थीटा। अब दिक्कत क्या है, साइन से हम cos को नहीं काट सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, cos को चेंज कर देंगे साइन में। एक फॉर्मूला होता है 90 माइनस वाला, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा cos थीटा इक्वल साइन पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा, ये होता है। ये 90 माइनस थीटा देखा जाए तो वैसे तो पुरानी एनसीईआरटी में 8.3 में होता था पहले, पर ये एक्सरसाइज डिलीट कर दी थी कोरोना के बाद, तो ये
गया, लेकिन फिर 11th में फिर वापस आया था वो चेंज नो चेंज वाला, 90 पे चेंज टू 70 पे चेंज, 180 और 360 पे नो चेंज। तो वही वाला लॉजिक लगाया, कोस हमने साइन में चेंज कर दिया 90 लगा के, पाई बाय टू मतलब 90 होता है, 180 अपॉन टू 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगी, तो अब आराम से ये हो जाएगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, तो y इक्वल साइन इनवर्स साइन पाई/2 माइनस थीटा। अब साइन से साइन आराम से कटेगा, तो हमने ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला अप्लाई करा है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और करना स्टार्ट कर दो, आपको काम आएगा आगे। जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, उसका से बॉक्स में बना दो, सही रहता है। जैसे हैशटैग स्टार बना दो, टीचर समझ जाएगा। तो अपने हो जाएगा y इक्वल साइन से साइन गया तो बचा पाई/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू आ गई, पुट कर दो। तो y इक्वल पाई/2 माइनस tan इनवर्स x, डेरिवेट कर दो, dy/dx लिख दो, चाहे y' लिख दो, पाई/2 का 0 माइनस इसका अपना आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इसमें 2, अच्छा हाँ, एक ये 2 भी था ना, एंगल डबल था, तो ये 2 भी और लगना है बस, 2 2 2 और ये 2, हाँ ये 2 लगाना भूल गए थे। अब बच्चे बोलते हैं फॉर्मूले में तो 2 नहीं है, आपने कैसे 2 लगाया? देखो फॉर्मूले में सिंगल थीटा था और क्वेश्चन में 2 थीटा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे थीटा 2 थीटा कर देंगे, एंगल डबल कर देंगे, तो यहाँ पे बस वो 2 आ गया बस एक्स्ट्रा, खत्म क्वेश्चन 12। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है अपना y इक्वल कॉस इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही वैल्यू पुट करनी है इसमें भी। अब देखो हमने अभी 9th क्वेश्चन करा था, ये वैसी फॉर्मूला है अभी अपना साइन 2 थीटा का, तो पुट x इक्वल tan थीटा, तो y इक्वल कॉस इनवर्स ब्रैकेट 2 tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पहले लिख दो फॉर्मूला किस चीज़ का, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बॉक्स में बना तो सही रहता है। तो अपना ये बन जाएगा y इक्वल कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, ये आ गया। अब साइन वर्स कॉस इनवर्स और साइन को काट नहीं सकते, तो साइन को चेंज कर दो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा, जो पीछे लगाया था अभी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। साइन थीटा का क्या, कॉस पाई/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कर दिया हमने। तो ये इसको चेंज कर देंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई/2 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा किस लिए, क्योंकि एंगल डबल है यहाँ पे। कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा तो बचेगा अपना पाई/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, वही tan इनवर्स x आ जाएगी, पुट कर दो। डेरिवेट कर देते हैं, तो dy/dx लिख दो, चाहे y' लिख दो, एक ही बात है, पाई/2 को 0 माइनस 2 ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपना माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, मैच है अपना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है अपना y इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो बिल्कुल अलग ही पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन फॉर्मूला अलग हो गया। अब इसमें फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा क्या पुट करें, आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन आना के चांस ज़्यादा है, भाई 99% चांस है यहाँ साइन ही आएगा, ताकि साइन इनवर्स से साइन कट जाए। आने को कॉस भी, जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स के साथ साइन आ गया, अलग अलग आने के चांस होते हैं, लेकिन मोस्टली चांस होता है कि सेम ही आएगा, ठीक है। अब ये 2x करके दे रखा है, दे रखा है 1 माइनस ये करके रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ,
आपको काफ़ी काम भी आएगी। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है अपना, ये रहा 1/√1/x²। कॉस इनवर्स का ये होता है। तो 1/x² में साइन से कनेक्शन होता है इसमें, बाकी सब अलग अलग पैटर्न है, इस पर कनेक्शन साइन से होता है, कॉस से भी होता है। बट क्वेश्चन साइन इनवर्स का तो हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल साइन थीटा, तो अपने आ जाएगा y इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आ गया अपना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, इसमें हो जाएगा सॉल्व अपना आराम से। अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। कहाँ से आया वाला फॉर्मूला जो 10th में करा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है ना। तो हमने क्या करा कि साइन को उधर फेंक दिया एक तरह से, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो ऐसे रहेगा y इक्वल साइन इनवर्स ऐसे रहेगा, ब्रैकेट 2 साइन ऐसे रहेगा साइन थीटा, और वो बन जाएगा रूट में कोस स्क्वायर। y ऐसे रहा, साइन इनवर्स ऐसे रहा, 2 ऐसे रहा, साइन ऐसे रहा, और ये बन गया कोस स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटे आएगा तो इतना आ जाएगा y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ये कॉस थीटा। ये बच गया अपना। अब ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अपने बन जाएगा y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो अपने आ जाएगा y इक्वल 2 थीटा। बस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इस बार थोड़ा सा लगा रही है थीटा की वैल्यू फाइनली, हर बार tan आ रही थी, इस बार साइन इनवर्स में आ गई, तो साइन इनवर्स पुट कर दो थीटा की वैल्यू। साइन इनवर्स x डेरिवेट कर देते हैं, y डैश इक्वल टू ब्रैकेट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं अपना आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, 2/√1 माइनस एक्स, मैच अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फिर इससे अपनी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। y इक्वल सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, ये भी थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। तो ये आ रहा है 2x² माइनस 1, इसका तो फॉर्मूला एक ही होता है, कौन सा, cos 2 थीटा का, वो होता है 2 cos² माइनस 1, तो उसके लिए हम cos पुट करेंगे डायरेक्ट, पुट x इक्वल cos थीटा, तो जाएगा y इक्वल सेक इनवर्स अपॉन में 2 cos² माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है अपना cos 2 थीटा का, क्या होता है 2 cos² थीटा माइनस 1, तो नीचे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, ये आ गया। अब cos का रेसिप्रोकल कर दो, cos का रेसिप्रोकल कर देते हैं, cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक 2 थीटा आ गया अपना ये, ठीक है। cos 2 cos² माइनस 2 cos² थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला cos 2 थीटा यहाँ कर दिया, फिर cos का इन्वर्स कर दिया, मैं उससे रेसिप्रोकल कर दिया, cos का रेसिप्रोकल सेक इन्वर्स होता है। अब क्या होगा, सेक इन्वर्स से सेक कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा, तो बचा y इक्वल 2 थीटा। अब बस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू cos इन्वर्स आ जाएगी, यहाँ से पुट कर दो, y इक्वल टू cos इन्वर्स x। अब बस हमें डेरिवेट कर देना है। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना c जितने वाले भी है, cos, cosec, cot सब में माइनस आता है अपना, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर बन जाएगा, ये y/dx लिख देते हैं इसको, तो फाइनल आंसर अपना हो जाएगा 2 × 1 2, बाहर माइनस, और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब देखो 5.3 में 2 टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले 1 से लेके 8 तक जो दे रखे थे उसमें dy/dx निकाला था क्वेश्चन सॉल्व करके, पूरी क्वेश्चन सॉल्व करनी थी, इसमें dy/dx फिर कॉमन लेके निकलता था डिनोमिनेटर में फेंक के। और क्वेश्चन 9 से लेके 15 तक हम इसमें इन्वर्स वाले फॉर्मूले यूज़ करने हैं, इन्वर्स वाले जो अभी आपको मैंने दिखाए थे 6 के 6 फॉर्मूलाज,
वो अच्छे से लिख के याद कर लेना, और बाकी ये सारे क्वेश्चन एक बार कर लेना दोबारा खुद से बिना वीडियो देखे, ठीक है, आराम से समझ आ जाएंगे। बाकी कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।